FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के कॉर्पोरेट लॉ वीकली प्रोग्राम में बात करेंगे $1 मिलियन स्कीम के बारे में, जिसमें NRI और PIO हर फाइनेंशियल ईयर में NRO अकाउंट में $1 मिलियन तक का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बिना देरी किए हम सीए विकास जैन जी से समझते हैं $1 मिलियन स्कीम के बारे में। सर, हमारे दर्शकों का पहला सवाल है कि $1 मिलियन स्कीम क्या है? $1 मिलियन स्कीम आरबीआई द्वारा अंडर फेमा लॉन्च की गई है। इस स्कीम का पर्पज है कि कोई एनआरआई या पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फॉरेन पर्सन इंडिया से $1 मिलियन पर एनम तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी 8.3 करोड़ रुपए तक फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप हमें ये बताइए, इस स्कीम से कौन से बेनिफिट उठा सकते हैं? इस स्कीम में नॉन रेजिडेंस इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन पीपल इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट किसे नहीं मिलता? इस स्कीम का बेनिफिट इंडियन रेजिडेंस नहीं ले सकते हैं। सर, अब अगला मेरा सवाल है, इस स्कीम के अंडर किस तरह की एसेट्स ट्रांसफर्ड की जा सकती हैं? इस स्कीम के अंतर्गत जो भी सेल प्रोसीड्स डिफरेंट ऑप्शंस में आएंगी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सेल प्रोसीड्स सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी से हो सकता है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने से आ सकता है, या सुपर एनुएशन या पीएफ बेनिफिट से हो सकती है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड हुई है वहाँ से हो सकता है, या कोई गिफ्ट मिला है इंडियन रेजिडेंस से वो हो सकता है, सेविंग बैंक में कोई अकाउंट में बैलेंस है उससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या कोई फेमा कंप्लाइंट एसेट्स इंडिया में है और उसको सेल किया गया है तो उसके सेल प्रोसीड्स को इस स्कीम के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सर, क्या ट्रांसफ़र किए जाने वाले अमाउंट के लिए कोई लिमिट है? हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है। यदि यह अमाउंट $1 मिलियन से इंक्रीज होता है तो इसके लिए आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। क्या कोई बोरोड फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और वो लोन के फंड को इस स्कीम में इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें इस स्कीम के अंडर फंड्स की, तो ये ट्रांसफ़र कैसे किए जा सकते हैं? इस स्कीम के अंतर्गत जो फंड ट्रांसफ़र होगा एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सर, अब आप ये बताइए कि इस स्कीम में ट्रांसफ़र करने से पहले कोई टैक्सेस पे करने होंगे? हाँ, इस स्कीम में जो भी इनकम जनरेट हुई है और उसको कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके लिए जो टैक्स की लायबिलिटी है वो पहले पे करनी होगी, उसी के बाद इस स्कीम में फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारे दर्शकों का अगला सवाल है, क्या इस स्कीम में किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। सर, ये बताइए, इस स्कीम में ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? इस स्कीम में फंड ट्रांसफ़र करने से कुछ डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करने होंगे। वो इस तरह से होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ फंड सोर्स, एप्लीकेबल टैक्स पेमेंट, फेमा डिक्लेरेशन एंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, फॉर्म 15CA, फॉर्म 15CV और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक आपको रिक्वेस्ट करेगा। अब आप सर ये भी बताइए, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, इस स्कीम को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इस स्कीम को अवेल करने के कई बेनिफिट हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत इजी है। दूसरा, इस स्कीम में
फंड ट्रांसफ़र करने पर कोई भी TCS की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये सारी कंप्लायंस को पूरा करता है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस स्कीम को यूज़ करते समय टैक्स के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी TCS काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो इनकम जनरेट हुई है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करना होगा। उसी के बाद फंड इस स्कीम में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आप ये बता दीजिए कि इस स्कीम के अंडर कोई हिडन फीस है? हाँ, इस स्कीम में कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती, लेकिन जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो पे करनी होगी। सर, मेरा सवाल है कि ट्रांसफरिंग प्रोसेस में कितना समय लगता है? इस स्कीम के अंतर्गत फंड को ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट किसी ऑथराइज्ड डीलर बैंक को सबमिट करते हैं और ऑथराइज्ड डीलर बैंक का अपना प्रोसेस टाइम क्या है। सर, यदि किसी को इंडिया में प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो क्या वो इस स्कीम में प्रॉपर्टी को सेल करके उससे जो पैसा मिलेगा उसे ट्रांसफ़र कर सकता है? यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली है और वो उसको बेचकर अपने फंड को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। वो एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन तक फंड को ट्रांसफ़र करवा सकता है। सर, ये जानना चाहते हैं यदि कोई एक साल में $1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहे तो क्या होगा? हाँ, यदि कोई एक $1 मिलियन से ज़्यादा फंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको RBI से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। सर, ये बताइए यदि कोई NRI स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ रहा है तो क्या वो इस स्कीम का यूज़ कर सकता है? हाँ, यदि कोई NRI स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहा है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकता, लेकिन नॉर्मली $1 लाख पर एनम तक कोई भी NRI स्टूडेंट अपने रिलेटिव से फंड को ट्रांसफ़र करवा सकता है। आज के इस टॉपिक को लेकर हमारे दर्शक बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, NRIs के लिए इंडिया में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए अदर ऑप्शन क्या है? हाँ, कोई भी NRI अपनी करेंट इनकम जैसे कि रेंट है या डिविडेंड है आदि को NRO अकाउंट से विदाउट एनी लिमिट आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र करवा सकता है। सर, अब ये बताइए कि ये स्कीम फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बाकी ऑप्शन से बेटर है? यह स्कीम और ऑप्शन से बेटर है क्योंकि इसमें कोई भी TCS का डिडक्शन नहीं होता और इसकी फ़ीस और सूटेबिलिटी अच्छी है। सर, यदि किसी के पास NRO अकाउंट नहीं है तो क्या होगा? हाँ, यदि किसी के पास NRO अकाउंट नहीं है इंडिया में और वो फंड ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको इसके लिए पहले NRO अकाउंट खोलना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास। उसके बाद वो इस स्कीम को अवेल कर सकता है। इस स्कीम को यूज़ करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड है? इस स्कीम को यूज करने से पहले इसके रेगुलेशंस को जानना ज़रूरी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है जिससे कि कोई पेनल्टी भविष्य में ना आए। और इससे रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी उस पर टैक्सेस हैं, वो पहले पे कर दिए जाएं जिससे इन फ्यूचर में उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी ना आए। सर, यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और फंड ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे जो एलिजिबल ही नहीं है तो इस केस में क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंड ट्रांसफ़र करना चाहता है इस स्कीम में जो कि वो एलिजिबल नहीं है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है और उसके फंड को भी सीज किया जा सकता है। सर, सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई इस स्कीम का यूज़ फॉरेन करेंसी डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत फंड NRO अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होते हैं जो कि इंडियन रुपीज़ में मेंटेन किया जाता है। अब आप ये बताइए, क्या ट्रांसफ़र करने से पहले रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, कोई भी NRI फंड को ट्रांसफ़र करने से पहले यदि उसको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके बाद उस पर कोई इनकम जनरेट हुई है तो उस पर प्रॉपर टैक्स पर पे करके फंड को ट्रांसफ़र इस स्कीम के अंतर्गत कर सकता है। सर, मेरा अगला सवाल है, $1 मिलियन स्कीम
सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? यह स्कीम एनआरआई के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो इंडिया से फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन यह सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम उसके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा टाइप ऑफ एसेट्स क्या है और वो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो ये थी $1 मिलियन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही financeseva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या financeseva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप केस स्टडीज़ और बिजनेस केस स्टडीज़ की वीडियोस भी लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।